अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है न्यूज़ एजेंसीज़ के मतलब। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हर पेपर में जो है वो पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। नंबर 1, सलोन इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सरीबिया। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 2, रहतर इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूएस। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 4, एएफपी इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फ्रांस और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 5, एग्री प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रोमानिया। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 6, एचईआई इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इटली और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद है न्यूज़ एजेंसी एआईपी बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो अफ़गानिस्तान है। तो उसके बाद हमारे पास है एंटोलिया इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है तुर्की और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है न्यूज़ एजेंसी ऑफ मोरक्को इज़ कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है MAP मैप। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है मिना। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ मंगोलिया। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मुंटासिम। तो उसके बाद हमारे पास है हैंगरीज न्यूज़ एजेंसी इज़ कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है MTI। तो उसके बाद हमारे पास है नॉन इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है नाइजीरिया। उसके बाद हमारे पास है नंबर 14, न्यूज़ एजेंसी अनोप बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है पुर्तगाल। तो उसके बाद हमारे पास है इटली न्यूज़ एजेंसीज़। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ANSA ANSA। तो उसके बाद हमारे पास है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसीज़ APA। तो उसके बाद इंडिया की जो है API बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इंडिया। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऐप बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पाकिस्तान। तो उसके बाद हमारे पास है बख्तार इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। उसके बाद है बेल्गा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है बेल्जियम। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ मलेशिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है बरनामा और ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है, बांग्लादेश न्यूज़ एजेंसीज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है BSS। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 23, न्यूज़ एजेंसी ऑफ बल्गेरिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है BTA। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ कज़िक रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है स्टिका। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ एजेंसी ऑफ जर्मन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है DPA। तो उसके बाद हमारे पास है 26, रशियन न्यूज़ एजेंसीज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है इंटरफैक्स। तो उसके बाद हमारे पास है ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज़। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है इरना। तो उसके बाद है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतरतास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है रशिया। और उसके बाद हमारे पास है 29, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है लीबिया। उसके बाद है 30, जीजी इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है जापान और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो हमारा लेसन है वो ख़त्म हुआ है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और ये PPSC में बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। PPSC के अलावा FPSC, CSS, PMS, NTS, JTS, PTS, OTS, यानी कि पाकिस्तान में कोई भी जॉब के लिए जो टेस्ट होता है उसमें न्यूज़ एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो फ्रेंड्स,
आपने ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि कोई भी आने वाला जो टेस्ट है उसमें अगर कोई सवालात वगैरह आ जाएं तो वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सके। इसके अलावा एक और बात, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था तो इसलिए मैंने आधे एमसीक्यूज़ इस लेक्चर में कर लिए हैं और आपको आधे एमसीक्यूज़ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो आपको अच्छी लगे आप लोग उसके नीचे कमेंट्स लाजमी दिया करें, और कोई गलती वगैरह जो हो जाए उसको भी पॉइंट आउट लाजमी करवाया करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।